समझते हैं उनको बाजार में मौके कहां पर दिख रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं तपन दोषी हैं, निमेश ठाकर हैं, गौरांग शाह हैं और एक नए मेहमान का स्वागत कर लेते हैं। सचिन गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके 18 स्वदेश पर। आपसे शुरुआत कर लेते हैं। बताइए आपने क्या रीड किया है बाजार के शुरुआती एक्शन में और आपके हिसाब से मौके कहां पर बन रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेल, एक नेगेटिव ओपनिंग जरूर देखने को मिली है और 24,500 जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है निफ्टी के, उन लेवल्स के क्रूशियल लेवल्स के पास में जो है निफ्टी मूव करता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है 24,500 के नीचे अगर निफ्टी इनके स्लिप होता है तो फिर पॉसिबली 24,300 तक के लिए ये डाउन साइड मोमेंटम है वो कंटिन्यू होना चाहिए। बट बैंकिंग स्पेस के अंदर जो है वो मोमेंटम बना हुआ है, स्पेसिफिकली पीएसयू बैंक्स के अंदर हमने फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशंस में भी देखा था, एक अच्छा मूव जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आया था। आज भी एक फॉलो बाइंग जो है उन स्टॉक्स के अंदर कंटिन्यू हो रही है। सो आज नजर जो है वो पीएसयू बैंक्स पर ही है। पहला स्टॉक यहाँ पर जो है वो रिकमेंड करूंगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो प्रायर डे पर जो है एक अच्छा स्पॉट देखने को मिला है। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न्स फॉर्म होता हुआ नजर आया था ऑन द डेली चार्ट और आज भी जो है वो एक मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ स्टॉक पर नजर आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे लगता है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए और करंट मार्केट प्राइस करीब 149 के आसपास है, यहीं से एक बाय इनिशिएट किया जा सकता है। डाउन साइड में एक स्टॉप लॉस रहेगा 145 का, अपसाइड टारगेट मुझे 155 तक के लिए नजर आ रहे हैं। तो ये स्टॉक यहाँ पर बाइंग के लिए रिकमेंड करूंगा। दूसरा स्टॉक रहेगा इंजीनियर्स इंडिया। यहाँ पर भी एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है एंड पिछले 2 से 3 हफ्ते का अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखे तो काफी प्रॉमिसिंग चार्ट यहाँ पर जो है फॉर्म होता हुआ नजर आया है। प्रायर डे पर भी यानी फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशंस में भी एक गैप अप ओपनिंग हमने देखी थी, उसके बाद में स्टॉक सस्टेन होता हुआ नजर आया था। सो इंजीनियर्स इंडिया में भी बाइंग की सलाह रहेगी एट करेंट मार्केट प्राइस जो कि करीब 233 के आसपास में चल रहा है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे 228 का और अपसाइड में करीब 240 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ईआईएल में हम लगातार तेजी देख रहे हैं और खबरें ये भी आई थी कि थर्मल और न्यूक्लियर पावर में भी ईआईएल एक्सपेंड करने जा रहा है और पिछले महीने भर के अगर आप चाल देखेंगे तो करीब करीब 30 से 35% ये शेयर चल गया है। यही थमेगा नहीं, 240 तक के लिए इसको आप ट्रेड कीजिए 228 के स्टॉप लॉस के साथ। और सरकारी बैंकों में जो एक्शन है उसमें यूबीआई आप सेलेक्ट कर लीजिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 145 का स्टॉप लॉस, 155 के टारगेट के लिए। तो कमजोर बाजार में भी 2 तेजी के सौदे सचिन जी ने आपके लिए निकाले हैं। निमेश भाई, आपकी नजर कहां पर गई है और ये थोड़ी ज्यादा वीकनेस लग रही है, क्या कोई कॉन्ट्रा प्ले आप देना चाहेंगे बाजार में? देखिए, जिस तरह से एफएमसीजी काउंटर के अंदर मूवमेंट दिख रहा है, ब्रिटानिया का चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और ब्रेकआउट आ गया है स्टॉक के अंदर। तो अगर मोमेंटम प्ले करना है तो ब्रिटानिया में मुझे लग रहा है कि काफी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। ब्रिटानिया के अंदर बाय रिकमेंड है। मेरा मानना है कि 5,800 के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो ब्रिटानिया में ये लेवल से बाय कीजिएगा। 5,550 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। 5,800 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ब्रिटानिया पे जो है इंपॉर्टेंट लेवल्स है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। गौरांग सर, सेक्टोरल इंडेक्स में भी जो है निफ्टी एफएमसीजी पैक बहुत अच्छा कर रहा है। ऑफ कोर्स हमारे गेस्ट ने मार्केट आज के पहले भी बताया था कि यहाँ पे अच्छी मोमेंटम आ रही है। जीएसटी कलेक्शंस अच्छे थे, टैक्स एग्जाम्पशंस का जो प्ले आउट है वो भी जो आ रहा है, मॉनसून अच्छे हैं, यहाँ पे 2 व्हीलर और फार्म रिलेटेड सेगमेंट्स के नंबर्स अच्छे आए हैं। फंडामेंटली इंडिया का कंजम्पशन स्टोरी तो हमने एफएमसीजी स्टॉक्स के बारे में बात कर ली, लेकिन एफएमसीजी के बाद कुछ कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेगमेंट आते हैं। नायका ने भी कहा है कि उनके फैशन ट्रेंड सेगमेंट में भी अच्छी मोमेंटम आ सकती है। अगस्त से फेस्टिव सीजन भी है, लॉन्ग कॉल है, बट यहाँ पे किस तरह इंडिया का कंजम्पशन साइकिल प्ले आउट होने वाला है और एफएमसीजी के बाद यहाँ पे कहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल सकती है? देखिए, मेरे ख्याल से पूरा जो खपत से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, चाहे आप डिस्क्रिशनरी पर कह लीजिए या नॉन डिस्क्रिशनरी। अब नॉन डिस्क्रिशनरी में एफएमसीजी क्षेत्र और जो भी आपको रोजमर्रा की चीजें जरूरत पड़ती है खपत को लेकर के वो आ जाता है। जहां तक डिस्क्रिशन का सवाल है तो आपके 2 व्हीलर्स, वाइट गुड, ड्यूरेबल अप्लायंसेस, जेम्स एंड ज्वेलरी, एंट्री लेवल कार वगैरह वगैरह जो भी है। तो पहले तो मेरे ख्याल से रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो खपत को जुड़ करके काफी बेहतरीन रुझान लाएंगे, खपत बढ़ेगी ऐसा हमारा अनुमान है और खपत अगले स्तर पर जाएगी ऊपर के तरफ, यानी कि लोग ज्यादा महंगी चीजों पर खर्चा करना शुरू करेंगे आने वाले कुछ महीनों में, जब भी आय धीरे धीरे करके बढ़ती जाएगी वगैरह। अगर 2 विकल्प एफएमसीजी में हमारी जो टीम है फंडामेंटल उन्होंने ध्यान दिया है तो टाटा कंज्यूमर और एचयूएल, बाकी अन्य कंपनी भी है लेकिन ये 2 कंपनी अनिवार्य है। नॉन डिस्क्रिशनरी में अगर आप वाइट गुड्स
ड्यूरेबल की बात करते हैं तो वहां पर ब्लू स्टार और वोल्टास ये दो पसंद की है। इसके अलावा और एक उच्च स्तंभ की आप बात करें जहां पर जेम्स एंड ज्वेलरी की सेगमेंट आती है तो वहां पर टाइटन कंपनी। तो ये भिन्न विभिन्न खपत से जुड़े हुए क्षेत्र है जहां पर हमें लग रहा है कि अनिवार्य समय है लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए। यहाँ पे ऑफ कोर्स कंजम्पशन स्पेस और जिस तरह डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन बढ़ रहा है उस पे नज़र रखेगा। टाइटन है लॉन्ग टर्म बेट के गौरंग सर के। तपन जी, आपने भी जो है एफएमसीजी स्पेस को कॉल आउट किया था और आपने बहुत अच्छे से मिड कैप एफएमसीजी स्पेस पे बात की थी, लेकिन तपन जी पीएसयू बैंक में देखिए यहाँ पे थोड़ी बाइंग ज़रूर देखने मिल रही है। ऑफकोर्स प्राइवेट बैंकिंग में जो है थोड़ी इम्पैक्ट निफ्टी बैंक में देखने मिल रही है, लेकिन पीएसयू बैंक में देखें तो यहाँ पे एक अच्छा बाइंग देखने मिल रहा है। अगर हम चार्ट्स की बात करें तो ऑफ कोर्स महाराष्ट्र बैंक शरण लाने का कॉल भी था, वन ऑफ द टॉप गेनर्स आज दिन के ट्रेड में है। डोमेस्टिक फेसिंग बैंक्स है जहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम आ रही है, तो ऑफ कोर्स शरण की अच्छी पिक थी। लेकिन सेंट्रल बैंक, यूको बैंक, इन स्टॉक्स पे भी कोई नज़र डालिए, ऑलमोस्ट ये सारे ही स्टॉक्स डेज हाई में है और अच्छी वॉल्यूम बेस्ड बाइंग देखने मिल रही है। तो डोमेस्टिक फेसिंग जो आपके पीएसयू बैंक्स हैं, यहाँ पे आपकी क्या राय रहेगी और यहाँ पे कौन सा स्टॉक आपको अच्छा लगता है? तपन। डोमेस्टिक फेसिंग पीएसयू बैंक को फायदा होगा ही होगा, क्योंकि जब भी ये इंटरेस्ट रेट कट होता है तो पीएसयू बैंक को ज़्यादा फायदा होता है। एंड उनका जो इंटरेस्ट रेट लोअर रहता है तो काफ़ी हद तक उनकी कह सकते हैं कि क्रेडिट ग्रोथ भी ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आप पीएसयू बैंक की बात करें तो ओवरऑल मुझे दो स्टॉक यहाँ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एक तो ऑफकोर्स एसबीआई और बॉब। लेकिन अगर आप पूछे तो एसबीआई ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है काफ़ी टाइम से और कंसिस्टेंट है, और उनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल एनपीए कंट्रोल में है और आगे जाके जो बॉन्ड प्राइसेस का जिस तरह से ग्राफ है उस तरह से उनको भी काफ़ी हद तक फायदा होगा। सो एसबीआई इज माय टॉप पिक अगर आप पीएसयू बैंक की बात करें। एंड बैंक ऑफ बड़ा उसके पीछे की बात हो। एसबीआई और साथ साथ बैंक ऑफ बड़ौदा भी पसंद आता है, लेकिन प्रिफर्ड एसबीआई और लॉन्ग टर्म प्ले अगर देखें 814 के लेवल्स पर इस वक्त हम देख रहे हैं कामकाज जो मजबूती ज़रूर है और बैंकिंग काउंटर्स हैं जो कि इस वक्त बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। और सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को अगर देखेंगे एनर्जी एफएमसीजी के साथ साथ पीएसयू बैंक का खेमा है जो कि एक्शन दिखा रहा है। लेकिन बीएसई लिमिटेड के स्टॉक पर नज़र होनी चाहिए। बाजार की चाल चाहे कैसी भी हो, कमज़ोर बाजार में भी बीएसई लिमिटेड की तेज़ी या बीएसई लिमिटेड की शाइन जो है वो इंटैक्ट ही नज़र आती है। मजबूत शुरुआत के बाद थोड़े गेंस फ्रिजल आउट होते हुए ज़रूर इस वक्त नज़र आ रहे हैं। सचिन गुप्ता से जानते हैं क्या ये एंट्री अपॉर्चुनिटी मानकर चल सकते हैं? 2400 के लेवल्स पिछले हफ्ते हमने देखे थे सचिन, और इस वक्त 2700 के लेवल्स तो दिख ही चुके हैं बीएसई लिमिटेड में। एंट्री अपॉर्चुनिटी कहां पर बनती है आपके हिसाब से? बिल्कुल ओवरऑल अगर देखें तो एक अच्छी स्ट्रेंथ पकड़ा हुआ है स्टॉक, और प्रीवियसली कुछ हफ्तों से और इवन मंथ से भी अगर हम देखें तो एक शार्प मोमेंटम यहाँ पर जो है वो बना हुआ है। बाय ऑन डिप्स बिल्कुल बनता है, और बाय ऑन डिप्स के चलते मुझे लगता है कोई भी डिप अगर मिलती है 2600 2620 के आसपास, 2620 के आसपास, तो फिर एक बार फ्रेश बाइंग जो है वो ली जा सकती है। बल्कि हालांकि जो लोग ऑलरेडी एंटर्ड है स्टॉक के अंदर, जो लोग होल्ड कर रहे हैं उनके लिए तो बने रहने की सलाह रहेगी। अपसाइड जो टारगेट्स लग रहे हैं वो करीब 2900 टू 3000 तक के लग रहे हैं, जो कि हमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो जिनके पास है वो बने रहिए। फ्रेश बाइंग के लिए 2600-2620 के आसपास में एंट्री ली जा सकती है। इंटैक्ट ही रखना चाहिए। 3000 तक के लेवल्स तो नजर आते ही हैं। नई पोजीशन के लिए 2600 के लेवल्स देखिए कमजोर बाजार हैं और ऊपरी स्तरों से थोड़ी मुनाफा वसूली स्टॉक में जरूर दिखी। अगर गिरावट में 2630 या 2600 के लेवल्स दिख जाए तो एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढी जा सकती है। मैसगांव डॉक के स्टॉक पर निमेश आपसे एक टेक जरूर जानना चाहेंगे, बिकॉज इनके मैनेजमेंट की तरफ से पॉजिटिव कमेंट्री आई, उसके बाद भी स्टॉक में आज तो बाजार की कमजोरी के साथ ही इस वक्त ट्रेड नजर आ रहे हैं। मैसगांव डॉक में 8 to 10% रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट करती है कंपनी वित्त वर्ष 2026 के लिए, और क्वार्टर 4 मार्जिन्स जो हैं वो इम्पैक्ट जरूर हुए प्रोविजंस की वजह से। स्टॉक में हम देख रहे हैं आज डाउनसाइड एक्शन विजिबल है, 2% के डाउन ट्रेंड्स। देखिए स्टॉक के अंदर एक काफी अच्छा रनअप आ गया है, और हम लोगों ने देखा है कि फ्राइडे का सेशन में भी एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, स्टॉक में करेक्शन आया था। आज लोअर लेवल से अगर देखें तो स्टॉक में एक थोड़ी रिकवरी दिख रही है। 21 ईएमए का सपोर्ट जो आ रहा है वो 3325 3325 के आसपास आ रहा है। तो मेरा मानना है अभी फिलहाल थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर 3300 के आसपास स्टॉक आता है तो वो एक सपोर्ट एरिया बन सकता है, और वहां से स्टॉक के अंदर फिर से जो है वो एक रिकवरी देखने को मिल सकती है।
जिस तरह से गैप डाउन ओपनिंग हुआ था 2 दिन पहले, कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि स्टॉक अभी ये जो रैली आई थी वहां पर एक पोज आ सकता है और स्टॉक के अंदर थोड़ा टाइम करेक्शन आ सकता है, कंसोलिडेशन फेस हो सकता है। तो मेरा मानना है कि अभी वेट एंड वॉच कीजिएगा, 3,300 के आसपास अगर आता है तो वहां पर एक स्ट्रॉन्ग एंट्री पॉइंट बन सकता है। का नजरिया इस वक्त बनता हुआ, लेकिन इस बीच बाजार जो है रिकवरी अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है। एटलीस्ट ब्रॉडर मार्केट्स में तो रिकवरी नजर आ रही है। बेंचमार्क्स में निफ्टी, बैंक निफ्टी में कमजोरी अभी भी है, लेकिन मिड कैप स्पेस पर नजर होनी चाहिए। निचले स्तरों से मिड कैप्स में ऑलमोस्ट 250 पॉइंट के गेंस इस वक्त नजर आते हैं। और मिड कैप सेक्टर में ही अगर आप देखेंगे, अगेन बैंक्स हैं, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां जैसे आईजीएल का स्टॉक है जहां पर अच्छा एक्शन नजर आता है, और रियल एस्टेट के कुछ तमाम काउंटर्स जैसे प्रेस्टीज एस्टेट। गौरांग सर, रियल एस्टेट पर आपसे एक टेक जरूर जानना चाहेंगे। रियल एस्टेट में अब वॉलेटाइल मूव जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन न्यूज फ्लोज कई सारे आते हैं। क्वार्टरली अपडेट्स भी ठीक ठाक थे और नतीजों का सिलसिला जब चला ठीक ठाक नंबर्स भी थे। प्रेस्टीज एस्टेट देखिए करीब 3-4% के गेंस हैं। अभी पिछले महीने ही हम बात कर रहे थे कि महाराष्ट्र में हाउसिंग पॉलिसी में डेवलपमेंट्स हुए हैं। रियल एस्टेट में लॉन्ग टर्म प्ले कुछ बनता है या फिर वॉच लिस्ट में रखना चाहिए इसे? देखिए, बम्बई की जहां तक बात है, आपको भी पता है और हमें सबको पता है कि जगह को लेकर के बहुत ही तकलीफ, पहली बात। दूसरी बात, रिडेवलपमेंट की मुहिम बहुत ही जोर शोर से आगे बढ़ रही है और काफी सारे प्रोजेक्ट्स अलग अलग मुंबई शहर के इलाकों में हो रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल, वेस्टर्न या फिर साउथ बॉम्बे हो। सरकार की तरफ से भी काफी प्रोत्साहन दिया गया है और अनुमतियां अब जल्द मिल रही हैं रियल एस्टेट डेवलपर्स को प्रॉपर्टीज डेवलप करने के लिए। थोड़ी बहुत अनुशासन जो है वो इस क्षेत्र में आया है, लेकिन अभी भी एक हाई बीटा सेक्टर है। हमारी जो टीम है फंडामेंटल, उन्होंने डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज एस्टेट्स जैसी जो कंपनियां हैं वहां पर बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय दी है लंबी अवधि के लिए। लेकिन मैंने जैसे बताया, शोभा लिमिटेड भी मानसी खरीदारी की सूची में है, लेकिन जैसे मैंने बताया, इतना ध्यान रखें कि ये थोड़ा हाई बीटा है। ठीक है, प्रेस्टीज को लेकर ये व्यू, हालांकि 3.5% के आसपास की तेजी आज के सत्र में दिख रही है, लेकिन शुक्रवार को एक ब्रीदर के बाद, एक प्रॉफिट टेकिंग के बाद आज फिर से जो गैस वाली कंपनीज हैं, आईजीएल, एमजीएल, वहां पर भी हम देखने की एक्शन तेज है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे, आईजीएल करीब 4% ऊपर है और एमजीएल के शेयर में करीब 2.5% के आसपास की मजबूती आज के सत्र में दिख रही है। सचिन जी, क्या कोई ट्रेड बन रहा है आपके हिसाब से? गैप के साथ खुले हैं दोनों। आईजीएल में क्या मौका बेहतर है एमजीएल के मुकाबले? बिल्कुल, आईजीएल में एमजीएल के मुकाबले बिल्कुल जो मौका है वो बेहतर है और एक ब्रेकआउट पॉइंट है यहाँ पर 218 रुपए। जैसे ये लेवल्स ब्रेक होते हैं 200 टीएमएस के ऊपर स्टॉक सस्टेन होता हुआ नजर आएगा एंड मुझे लगता है वहां से फिर फर्दर मोमेंटम जो है और इनिशिएट होता हुआ और कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। तो 218 रुपए के ऊपर बाइंग की सलाह दूंगा। लोअर साइड में स्टॉप लॉस रहेगा उस केस में 207 का, और अपसाइड करीब मान के चलिएगा 230-232 रुपए, ये टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। सो 218 के ऊपर ही फ्रेश बाइंग के लिए एक बार देख सकते हैं आईजीएल में।